आप सभी को जय मसीह की। हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सवा का भोर दिखाया, जीवितों की जमीन पर रखा और एक नया जीवन दान दिया। और परमेश्वर ने अपने वचन के वादे के अनुसार हमें अपनी पंखों की आड़ में रखा और हम उसके पैरों के नीचे शरण पाने पाए और उसके वचन की सच्चाई हमारे ढाल और झिलम ठहरने पाई। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम आज की शाम प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज की शाम अपने जीवित वचन से हमें आशीषित करेंगे परमेश्वर, और आज हम उसके जीवित वचन को पढ़ेंगे और हम जीवन को पाने पाएंगे। आइए हम वचन में देखते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 25 वचन में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, है गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उठा और पूछता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ मेरे प्रियो, देखो कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जो वचन को पढ़कर भी अनजान बनता है। यहाँ एक व्यवस्थापक है जो ऑलरेडी व्यवस्था को पढ़ के रखा है और उसे पता है कि अनंत जीवन में कैसे पा सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसे एक बहुत प्यारा उत्तर दिया। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? हालेलुया। व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? अब वो कहता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पर वो व्यवस्था पर इस प्रकार से बता रहा है कि मैं पढ़ता तो ऐसे हूँ कि मैं अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करूं और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करूं। हालेलुया। यहाँ वो प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है कि मैंने तो ऐसे पढ़ा है। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। उसने उससे कहा, तो तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु ने कहा, तूने तो ठीक उत्तर दिया, तू यही कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए यीशु की परीक्षा कर रहा है कि फिर बता कि मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है जिससे मैं प्यार करूं? यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे हद मरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह बता रहे हैं अपने, उसको कहते हैं कि यरूशलेम से यरीहो के लिए एक मनुष्य गया और डाकुओं ने उसे पकड़ा, उसे मारा पीटा और हद मरा कर उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि यीशु मसीह अब उसे बताएंगे कि एक सच्चा पड़ोसी कौन ठहरता है और कौन जो दया करता है वही सच्चा पड़ोसी ठहरता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि जब उस डाकू ने उस मनुष्य को मारा और हद मरा करके छोड़कर चले गए, तो वहां पर एक याजक आया, और जब याजक ने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। उसके बाद एक लेवी भी वहां पर आता है और लेवी भी उसे देखकर कतरा कर चला जाता है। फिर उसके बाद एक सामरी वहां पर आता है और वो यात्रा के लिए वहां से जा रहा था, और वो क्या देखता है कि वो हदमरा है और वो घायल पड़ा है। तो मेरे प्रियो, उस सामरी ने उसे उठाया, उसके घाव पर तेल मला और उसकी मल्लम पट्टी की और सराय में ले गया और उसकी देखभाल की, और सराय के मालिक से कहा कि इसकी सेवा टहल करना और जो भी कुछ होगा मैं वापस आके तुझे दे दूंगा। यीशु ने उनसे पूछा कि इन तीनों में से उस पर किसने दया करी? व्यवस्थापक ने कहा, सामरी ने। तो
यीशु ने कहा, "तू भी ऐसा ही किया कर।" मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाना चाहता है कि वो याजक होकर एक प्रभु का हर एक वचन पढ़कर, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़कर भी वो क्या एक देखकर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि अगर एक याजक किसी भी घायल व्यक्ति को या किसी मुर्दे को छूता है, तो वो अशुद्ध हो जाता है मेरे प्रिय। यही कारण था याजक का उसको छोड़ के जाना। उसे ये लगा कि मैं आराधना करने जा रहा हूँ, कहीं मैं फिर से अपवित्र ना हो जाऊँ अगर मैं इसे छूऊँगा। तो क्या उसकी प्रार्थना सच्ची ठहरी? उसके बाद लेवी भी जाता है और लेवी भी इस प्रकार से कहता है कि मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। क्यों? वो भी क्यों मदद नहीं करेगा? क्योंकि उसे भी यही डर है कि कहीं मैं अशुद्ध ना हो जाऊँ। क्योंकि हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि हम इसे छूकर शुद्ध ना हो जाएँ, इसे छूकर हमें बीमारियाँ लग जाएँ, कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। नहीं मेरे प्रियो, हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। क्योंकि उस सामरी ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा एक-दूसरे पर दया करनी चाहिए। चाहे हम आराधना करने जा रहे हों और हमारे मन मैले हों, तो क्या हमारी आराधना स्वीकार की जाएगी? क्या हमारी आराधना परमेश्वर ग्रहण करेगा? मेरे प्रियो, पहले अपने मन को शुद्ध करो, तो आप परमेश्वर को भी प्रसन्न करने पाओगे। अगर आप अपने मन को ही शुद्ध नहीं कर पाए हो, तो आप परमेश्वर को भी कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसीलिए सामरी सामरी की तरह बनो क्योंकि उसने दया करी, उसने अपनी यात्रा को नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा परंतु उस पर दया करी। अगर आज हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, अगर आज हम किसी पर दया नहीं करते, तो हम परमेश्वर के लोग नहीं और हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। तो मेरे प्रियो, मैं बस यही चाहता हूँ कि खुदावन में आप सब एक-दूसरे से प्रेम रखें और इस वचन की गहराई को आप जानें और पढ़ें कि इस वचन में कितनी गहराई है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए मनुष्य उठे। वो परमेश्वर जिसको खुदा है, जिसने सारे जहाँ को बनाया, हम कभी-कभार उनकी परीक्षा को करते हैं कि हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा। मेरे प्रियो, अनंत जीवन तो प्रेम करने के द्वारा मिलता है। अनंत जीवन तो एक-दूसरे की मदद करने के द्वारा मिलता है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर आए कि हम उन पापों से कैसे निजात इन पापों से हम कैसे छुटकारा पाएँ। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है मेरे प्रियो। तो आप भी जैसे प्रभु ने दया करी, आप भी दया करें और आप दया का फल ज़रूर पाओगे और दया का फल होता है अनंत जीवन पाना। प्रभु आप सबको आशीष दे इस छोटे से और पवित्र से वचन के लिए। आप इस वचन को और आगे शेयर करें और कमेंट करें परमेश्वर के अनुग्रह में और अपनी आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भी हमें दे सकते हो। और आइए हम एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए और आशीषित होने पाएँगे। आइए हम दुआ करते हैं खुदावंद से। हम आँखें बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय, सुंदर प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत वचन के लिए। प्रभु जो वचन आज की शाम हमने प्रभु आपके अनुग्रह में परमेश्वर पढ़ा है प्रभु, कि यहोवा हम भी परमेश्वर एक-दूसरे पर दया करें जैसे उस सामरी ने दया करी, हमको भी दया करने वाला बनाएँ। हम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम में होकर इस प्रार्थना को माँग लेते हैं। आमीन। खुदावंद के लोगों, आप परमेश्वर सबको आशीष दे और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन।